एक्स घात 3 माइनस 13 x घात 2 प्लस 17 x प्लस 12 है, तो x बराबर 2 तथा x बराबर -3 पर पी एक्स के मान ज्ञात कीजिए। यानी एक बार x बराबर 2 रखना है तो इसका मान क्या होगा, एक बार x बराबर -3 रखना है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो नोट करते पी एक्स बराबर 2 x घात 3 माइनस का 13 x² प्लस का 17 x प्लस का 12। ठीक है, ये दिया पी एक्स बराबर। इसमें क्या अगर एक लिखना है x बराबर बहुपद में x बराबर 2 रखने पर, पहले 2 रखेंगे फिर 3 रख के देखते हैं। बहुपद बहुपद में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर देखते क्या मिलेगा। तो 2 रखेंगे x की जगह पे तो p 2 हो जाएगा बराबर 2 गुणे x का मान 2 यानी 2 की घात 3 माइनस का 13 गुणे 2 की घात 2 प्लस का 17 गुणे 2 प्लस का मान 12। ठीक है, यहाँ पे x के 2 की घात 3 है तो x की जगह पे रखा है 2, तो 2 की घात 3 है तो 2 4 दूनी 8 बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे 8 माइनस 13 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 17 गुणे 2 17 दूनी 34 प्लस का 12, ये चल रहा P2 बराबर ये 8 दूनी 16, P2 बराबर 8 दूनी 16 माइनस 13 चक्कू 52 प्लस का 34 प्लस का 12, ये तो है। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं। 34 और 12 46, 4 2 6 3 1 4 46, तो ये बराबर 46 जो टोटल 16 34 12 6 4 10 2 12 4 2 6 6 4 10 2 12 1 और 2 3 2 5 1 6 यानी 62। तो P2 बराबर हो जाएगा प्लस का 62 माइनस का 52, तो P2 बराबर 10, यानी P2 का मान क्या है 10। यानी जब x बराबर बहुपद में x बराबर 2 रखा तो P2 का मान हमें क्या मिला 10 मिला। अब x बराबर कह रहा है 3 पर भी, x बराबर -3 पर, तो लिखना है बहुपद बहुपद में x बराबर -3 रखने पर। ठीक है, बहुपद में x बराबर -3 रखने पर रखते हैं, x जहां पे वहां पे -3 रखते हैं, तो p -3 बराबर 2 गुणे -3 की घात 3 और फिर है माइनस का 13 और x के -3 का वर्ग प्लस का 17 गुणे माइनस का 3 प्लस का 12। ठीक है, अब यहां पे देखो -3 बार लिखे -3 2 बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 9 और तीसरी बार फिर माइनस हो जाएगा 3 3 9 27, तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे माइनस का 27। अब ये देखो 3 3 9 ये प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस का 13 गुणे 9 प्लस, अब ये देखो यहां पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 17 51 प्लस का 12। ठीक है, अब इसकी गुणा करते p -3 बराबर p -3 बराबर हो जाएगा 27 दूना माइनस का 54। ठीक है, अब ये 13 नेमा
117 किसका, माइनस का 117, और माइनस का 51 प्लस का 12। ठीक है, यही तो होगा। अब देखो माइनस का 54, माइनस का 17, माइनस का 51 है, अब प्लस का 52 है, तो इनको सभी को जोड़ देते हैं। 54, 1 1 7, 5 1, 54 1 17, 7 4 11 12, 1 5 5 10, 11 12, 2, और घटाते इसे 12, 0 1 1 सॉरी 2, यानी 210। तो ये हो जाएगा P -3 बराबर माइनस का 222 प्लस का 12। इसको आगे लाइन डाल के लिखते हैं। P3 बराबर ये हो जाएगा 210, माइनस का 210। ये माइनस का 222 है, प्लस का 12, तो बचेगा माइनस का 210, यानी P3 बराबर माइनस का 210। यानी प्रश्न 3 को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कहा है यदि पी एक्स बराबर कितना दिया है, तो एक्स बराबर 2 तथा एक्स बराबर -3 पर पी एक्स के मान ज्ञात कीजिए। यानी बहुपद नोट किया, बहुपद में पहले एक्स बराबर 2 रखा, तो एक्स में 2 रखा, तो जहां जहां वहां एक्स का मार्क दिया, पी यहाँ पे एक्स, यानी P2 बराबर एक्स है 2 रखा, 2 की घात 3, 13 गुणे एक्स की जगह पे 2 रखा, 2 का वर्ग, 17 गुणे 2 रखा 12, इसको हल्के 2 का घात 3 यानी 8 हो गया, 2 की घात 2 यानी 4 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया। इसको हल किया, 8 दूनी 16, 13 चक्कू 52, और प्लस का 34 और प्लस का 12, इसको हल किया यानी 52 माइनस 62 माइनस 52, 10 आया। P2 बराबर क्या है 10। फिर बहुपद में एक्स बराबर -3 रखा, तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे -3 रख दिया। इसमें देखो पी एक्स है तो -3, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे 2 गुणे माइनस का 3 की घात कितनी, एक्स घात 3 है तो इसकी घात 3, -13 गुणे यहाँ पे, और इसकी घात कितनी माइनस 2, 3 की घात 2, फिर यहाँ पे 17 गुणे -3 प्लस 12, इसको हल किया तो हमारा क्या है बराबर माइनस का 222 प्लस का 12, और पी -3 बराबर माइनस का 210। प्रश्न 3 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।